अभी ये सभी बातचीत बहुत बहस जो है बातचीत सभी जो है माधवी और गालव में होता है। माधवी पत्थर पर ही बैठी रहती है। अभी कैसा माहौल है पर मंच पर कि सभी मिठाई जो है बांट रहे। क्यों? क्योंकि जो राजा हर्ष जो है उसे अभी बेटा जो है पैदा हुआ है। अभी गालव वैसे ही उत्सुकता से जो है वो अभी माधवी के दुख को नहीं देख पा रहा है। वो उत्सुकता से अपनी ही जो उत्सुकता है उसमें वो बोले जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर BCA के हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। माधवी नाटक के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो गालव है वह माधवी को अयोध्या नरेश हर्यश्च के पास जो है छोड़कर जाता है। क्या है, 200 घोड़ों की यहाँ पर बात करके वह क्या करता है, यहाँ पर माधवी को हर्यश्च के पास जो है छोड़कर जाता है। तो पाठ यहाँ तक हुआ था। चलिए आगे का जो पाठ है अभी हम देखेंगे आज के सेशन में। देखिए, अभी अयोध्या में उत्सव का समय है, नृत्य संगीत चल रहा है। राजा को पुत्र लाभ होने पर राज्य के कर्मचारी जनसाधारण में मिठाई बांट रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे वहां से हट जाते हैं। देखिए अभी कैसा माहौल है पर मंच पर कि सभी मिठाई जो है बांट रहे। क्यों? क्योंकि जो राजा हर्ष जो है उसे अभी बेटा जो है पैदा हुआ है। मतलब माधवी से राजा हर्ष को पुत्र लाभ जो है हुआ है। तो इस खुशी में क्या है, पर सभी कर्मचारी जो है मिठाइयाँ जो है वह जनता में बांट रहे। तभी पर्दा उठने पर माधवी अयोध्या प्रसाद के बड़े द्वार से धीरे धीरे बाहर आ रही है। देखिए, अयोध्या प्रसाद के बड़े द्वार से माधवी जो है धीरे धीरे बाहर आती है। सुंदर रानियों की वेशभूषा में है। माधवी ने गोद में अपने नवजात शिशु को उठा रखा है। माधवी सचमुच महारानियों की सी सजधज में है। देखिए अभी जो माधवी आ रही है सामने, तो क्या है, वो एक महारानी जैसी सज धज कर जो है वहां आ रही है। और उसके साथ साथ उसने अपने पुत्र को जो है पर क्या है, वहां नवजात शिशु को जो है उठाकर आ रही है। तो ऐसे में देखिए माधवी बच्चे की ओर देखकर सो रहा है। इसके सोए सोए ही मैं चली जाऊं। एक हाथ से बच्चे का माता सहलाती है, बच्चे को एक बार चूमती है और फिर उसे दाई की बाहों में दे देती है। देखिए जो माधवी सामने आती रहती है ना, उसके पीछे दाई और कुछ सेविकाएं भी जो है वहां भी आते रहते हैं। तो ऐसे में माधवी अपने गोद में जो है बच्चे को लिए खड़ी है। तो ऐसे में वो पहले एक बार बच्चे की शक्ल को देखती है और देखकर जो है वो सोचती है कि अभी बच्चा जो है वह सो रहा है। तो ऐसे में वह उसकी माता जो है वह सहलाती है। फिर क्या है, वो ये कहती है कि क्या है, अभी इसके सोए सोए ही मैं चली जाऊंगी करके वो दाई के हाथ में जो है बच्चा यहाँ पर देती है। तभी देखिए नेक्स्ट, दाई बिल्कुल आप पर गया है महारानी, आप ही जैसा गोरा रंग है। देखिए ऊंचा ललाट, कितनी प्यारी सी तीखी नाक। देखिए अभी क्या है, जैसे ही वो बच्चा जो है माधवी दाई के हाथ में देती है, तो दाई जो है उसे अपने गोद में लेते हुए उसे देखकर ये बात कहती है कि क्या है, वो आप ही की तरह सुंदर है। बेटा जो है आप पर ही गया है। देखिए उसका ललाट जो है ऊंचा है और तीखी नाक है, कितना सुंदर चेहरा है, इस तरह से भी कहती है। तभी माधवी, क्या नाम रखा है महाराज ने इसका? देखिए माधवी यहाँ पर पूछ रही है कि क्या है, उसके बेटे का नाम महाराज ने क्या रखा है। तभी दाई, आप नहीं जानती महारानी, इसका नाम वसुमना रखा है। बच्चे को दाई की गोद में से ले लेती है। अभी भी लौट चलिए महारानी, आप तो युवराज की माँ हैं, आप अयोध्या की पटरानी बनेंगी, आप जाती ही क्यों हो? देखिए अभी यहाँ पर उसके प्रश्न के उत्तर देते हुए दाई कहते कि इसका नाम वसुमना रखा है महाराज ने। देखिए, क्या आप नहीं जानती महारानी, इसका नाम महाराजा ने क्या रखा है? पर हर्ष ने वसुमना करके। और ऐसे कहते ही क्या है, यहाँ पर वो फिर से दाई के हाथ से अपने बेटे को जो है वसुमना को जो है वह ले लेती है। फिर उसे देखने लगती है। तभी दाई कहती है कि क्या है, आप क्यों जा रही हो, अब वापस लौट चलिए ना, और आप तो युवराजा के माँ हो। क्या आपका जो पुत्र है वह आगे चलकर राजा बनने वाला है, तो ऐसे में आप पटरानी बन सकती हो, चलिए अंदर चलिए, आप क्यों जा रही हो? इस तरह उसे रोकने की कोशिश जो है वह करती है दाई। तो ऐसे में माधवी, माँ नहीं, केवल जन्म देने वाली, मैंने केवल इसे जन्म दिया है, बच्चे को दाई की बाहों में लौटा देती है। बच्चे को सौंप देने के बाद माधवी अपने सिर से मुकुट उतारकर बांदी के हाथ में दे देती है। फिर कंठहार तथा एक एक करके सभी आभूषण उतारकर बांदी को दे देती है। यहाँ तक कि बढ़िया ओढ़नी भी उतार कर दे देती है। ये सब महाराज को लौटा दो, रानियों के वस्त्र आभूषण मेरे नहीं है, अब तुम जाओ, बच्चे को महाराजा की गोद में दे दो।
माधवी देर तक आंखों से ओझल होते बच्चे को देखती रहती है। माधवी, मुझे क्या हो गया है? गालव गालव क्यों नहीं आया? देखिए यहाँ पर अभी दाई जब बोलती है कि आप अंदर चले जाइए, मतलब माधवी वहां से जाने के लिए, निकलने के लिए जो है पर बाहर आती रहती है। देखिए यहाँ पर क्या बात हुई थी, माधवी से हरेश को एक पुत्र लाभ होगा, तो उसके पुत्र लाभ होने पर क्या है, माधवी को यहाँ पर गालव को वापस लौटाना, उसके साथ साथ 200 घोड़े भी जो है हरेश को देना है करके। तो ये बात हुई थी। तो ऐसे में अभी माधवी बच्चा भी यहाँ पर पैदा हो गया, तो उसे छोड़कर जो है जा रही है बाहर। तो ऐसे में वो गालव के इंतजार में है। तो ऐसे में जाते समय ही दाई से जो है पर वह कहती है कि क्या है, अभी मुझे जाना है। वो कहती है ना, रुक जाइए महारानी करके, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी जाना है। और दाई कहती है ना, ये आपका पुत्र है करके। तो ऐसे में वो कहते हैं कि क्या है, मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ पैदा करने वाली हूँ, उतना ही, मैं उसे जन्म देने वाली हूँ, मैं इसकी माँ नहीं बल्कि सिर्फ इसको जन्म देने वाली हूँ। तो ऐसे में इसे ले जाकर, मतलब फिर से वो ऐसे कहते हुए बच्चे को जो है वह दाई के हाथ में देती है। फिर क्या है, दाई से वह कहती है कि ले जाकर इसे क्या है, महाराजा के पास दे दो, महाराजा के पास उसके गोद में जो है दे दो करके। फिर ऐसे करके वो एक एक आभूषण जो है उतार कर देती, पहले जो मुकुट रहता है उसके सिर पर उसे, फिर उसके बाद क्या है माला, और जो भी आभूषण, जो महारानियों के वस्त्र जो उसने पहने होते हैं ना, वो सभी वहाँ निकाल कर दे देती है। तो ऐसे में क्या है, वहाँ देखकर जो है वहाँ आगे बढ़ जाती है। तुम इससे जाओ, बच्चे को ले जाओ कहते हैं ना, तो वो भी जाते रहते हैं। तो यहाँ पर दाई और कुछ बांदिया जो है बच्चे को लेकर, और जो भी आभूषण उसने उतार कर देते वो लेकर यहाँ पर क्या है, महल के अंदर जा रहे, और माधवी महल के बाहर जा रही है। तो वो माधवी जो है यहाँ पर क्या करती रहती है, देर तक क्या है, अपने बच्चे को ही वहाँ देखती रहती है, ओझल होते हुए बच्चे को ही वहाँ देखती रहती है। फिर बाहर आती है, महल के बाहर आती है, और आकर वहाँ पर क्या है, इधर उधर देखते हुए, अभी तक गालव क्यों नहीं आया, मुझे कैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से भी वह सोचती है। तभी देखिए एक पत्थर पर बैठ जाती है और दोनों हाथों से मुंह ढांप लेती है। गालव का प्रवेश बाई ओर से। गालव पहले जैसा ही है, उलझे बाल, दृढ़ प्रतिज्ञा चेहरा, व्यवहार कुशल भाव भंगिमा। तुम आ गए गालव, वसुमाना को मैंने लौटा दिया है। देखिए जैसे ही माधवी बाहर आती है तो इधर उधर देखते गालव नहीं आया, फिर वहां एक पत्थर पर जो है बैठ जाती है। फिर एक तरफ से गालव का प्रवेश होता है मंच पर, तो गालव पहले जैसा था वैसा ही है। देखिए वहां क्या है, एक व्यवहार कुशल भाव भंगिमा उसकी है, उलझे हुए बाल और दृढ़ प्रतिज्ञ चेहरा उसका है। तो ऐसे में वो आते ही यहाँ पर देखिए माधवी क्या कहती है, तुम आ गए गालव, अभी अभी वसुमना चला गया करके वहां कहती है। तभी देखिए गालव, वसुमना? कौन वसुमना? माधवी, वसुमना मेरा पुत्र। गालव मुस्कुराकर, ओ तुम्हारा नहीं माधवी, महाराजा हर्षचित्त का पुत्र, अयोध्या का युवराज। देखिए जैसे ही यहाँ पर गालव पूछता कि वसुमना कौन, वसुमना करके, तभी वो कहते हैं कि मेरा पुत्र। माधवी क्या कह रही है पर, मेरा पुत्र है वसुमना, जिसे क्या है पर कुछ समय पहले उसने जन्म दिया था, तो मेरा पुत्र है करके। तभी देखिए पर गालव कह रहा मुस्कुरा कर, वो तुम्हारा नहीं माधवी, हर्षचित्त का पुत्र है, जो महाराजा है ना अयोध्या के, उसके महाराजा जो है हर्षचित्त का पुत्र है, और वो बाद में अयोध्या का युवराजा है। तो इस तरह पर वह कहता। तभी गालव, तुम्हें भावुकता से बचना चाहिए माधवी। देखिए ये कहते हुए वो कहता है कि क्या है, तुम्हें भावुकता से बचना चाहिए। मतलब वो माधवी यहाँ पर कहती है वो मेरा पुत्र है, मेरे कोख से उसने जन्म लिया है। तो इस तरह से भी कहने पर वो भावुक होते देख जो है गालव ये बात कहता है। तभी माधवी, तुम्हें घोड़े मिल गए? गालव, हाँ माधवी मुझे घोड़े मिल गए, 200 घोड़े। माधवी, घोड़े? ओ हाँ गालव, तो घोड़े मिल गए। देखिए पहले यहाँ पर माधवी पत्थर पर बैठी हुई है, जब वो वसुमना की बात करती है उसे बहुत दुख होता रहता, अपने क्या है पर बच्चे से बिछुड़ने की दुख। तो ऐसे में यहाँ पर जब वो वसुमना की बात करती है तो गालव कहता है कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा नहीं, अयोध्या नरेश हर्षचित्त का बेटा है। तो ऐसे में क्या है, अभी तुम भावुक तुम्हें नहीं होना है करके। तो ऐसे में वो ठीक है करके दूसरा जो प्रश्न है, घोड़े मिल गए क्या करके पूछती है। तभी वो कहता है हाँ घोड़े मिल गए, 200 घोड़े मिले, कितने सुंदर घोड़े थे, ऐसे उत्सुकता से वो बोलता है। फिर बाद में माधवी देखिए उसके बोलने पर भी वो फिर से पूछ रही कि हाँ घोड़े, वो गालव तुम्हें घोड़े मिल गए क्या करके, मतलब दोबारा वही प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि उसका मन वहां पर नहीं है।
माधवी का मन जो है यहाँ पर अपने बेटे वसुमना के पास है, इसीलिए वो यहाँ पर खोई खोई से ऐसे बातें जो है कर रही है। तभी गालव उसी तरह छेंकते हुए, मैंने सोचा मैं कहाँ 200 घोड़े हाँकता फिरूंगा, उन्हें अभी से बेच दूं। गुरुदेव इन्हें पाकर प्रसन्न ही होंगे, सोचेंगे कि गालव का वचन पूरा होने लगा है, हम स्वतंत्र है। देखिए अभी गालव वैसे ही उत्सुकता से जो है वो अभी माधवी के दुख को नहीं देख पा रहा है, वो उत्सुकता से अपनी ही जो उत्सुकता है उसमें वो बोले जा रहा है। क्या है, हाँ वो 200 घोड़े कितने सुंदर थे पता है, और मैंने सोचा कि उन 200 घोड़ों को मैं कहाँ से यहाँ पर हाँकते फिरूंगा, तो इसीलिए क्या है मैंने तभी यहाँ पर गुरुदेव के पास भेज दिया। मैंने सोचा कि गुरुदेव भी जो है इसे देखकर, इन्हें देखकर जो है 200 घोड़ों को वह खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि गालव की जो प्रतिज्ञा पूर्ति है वो हो रहा है करके। तो ऐसे में और हम भी अभी स्वतंत्र है। देखिए अभी माधवी और गालव दोनों क्या है, स्वतंत्र है। तो माधवी स्वतंत्र है, गालव तुमने क्या कहा? देखिए स्वतंत्र ये जो शब्द है इसे सुनकर स्वतंत्र है गालव तुमने अभी क्या कहा करके वह प्रश्न करते। तभी गालव अब हम यहाँ से जा सकते हैं, अब हमें अयोध्या में रुकने की जरूरत नहीं है। देखिए स्वतंत्र है का अर्थ यहाँ पर क्या है, अभी उन लोगों को अयोध्या में या फिर माधवी को अभी अयोध्या में रुकने की आवश्यकता नहीं है, अभी वो वहां से जा सकते हैं। तभी माधवी कौन स्वतंत्र है गालव? मुझे तो लगता है जैसे मेरे पैरों में जंजीरें पड़ गई हो। देखिए अभी माधवी जो है वो कहती है स्वतंत्र कह रहे हो, मैं यहाँ से जा सकती तुम कह रहे हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पाँव में जंजीरें जो है डालकर मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है। देखिए इस बात को कहते हुए यहाँ पर माधवी जो है यहाँ पर खोई खोई सी यहाँ पर बर्ताव जो है कर रही है। तो ऐसे में गालव अपनी ही बात, गुणों की बात यहाँ पर कह रहा है। तो ऐसे में वो यहाँ पर माधवी से कहता है कि क्यों तुम ऐसे खोई खोई सी बर्ताव कर रही हो, तुम्हारा मन कहाँ है, इस तरह प्रश्न पूछता है। तभी यहाँ पर माधवी उदास सी मुस्कान के साथ, ठीक कहते हो गालव, मैंने उसे सोए सोए दूध पिलाया था, वहां अभी भूखा है। गालव कौन भूखा है, बच्चे को भूल जाओ माधवी, वहां अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता, अब उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह गया है। देखिए अभी माधवी जब कहती है कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, क्योंकि मेरा मन पूरा मेरे बेटे वसुमना के पास है, अभी मैंने उसके जो है उसके जन्म होने पर उसके सोए सोए उसे दूध जो है मैंने पिलाया था, तो ऐसे में क्या है शायद अभी वहां भूखा होगा। तो इस तरह वह कहती। तभी यहाँ पर गालव जो है पर क्रोधित हो जाता है, कौन भूखा होगा, तुम अपने बच्चे को, मतलब तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, भूल जाओ, क्यों अभी तुम उसे याद कर रहे हो, ऐसे क्यों तुम यहाँ पर बर्ताव कर रही हो, इस तरह से विवाह कहता है। तभी देखिए माधवी, मुझे लगता है बेटे के जन्म से पहले मैं कोई दूसरी ही माधवी थी, बेटे के जन्म के बाद मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, वह माधवी नहीं रही हूँ। गालव मुझे खेद है माधवी, पर अब हमें जल्दी से जल्दी दूसरे यात्रा पर निकल चलना होगा। देखिए माधवी यहाँ पर क्या कह रही है, गालव उसे डांट रहा है, गुस्से में ही बोल रहा है कि तुम उसे भूल जाओ, मतलब वसुमना को जो बच्चा है उसे भूल जाओ करके। मगर माधवी कहती है कि मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ, तुम जैसे कहती हो मैं वैसा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या है अभी मैं पहले जैसी माधवी नहीं रही हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी क्या है वह पैदा होने से पहले मैं कुछ थी और अभी मैं कुछ और हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर माधवी को बहुत ही दुख जो है पर हो रहा है, पहले वो सिर्फ एक युवती थी मगर अभी वह एक माँ बन गई है। कितनी आसानी से उसने पहले कह दिया था कि क्या है बच्चा जो है पैदा होने पर बच्चा देकर हम 200 घोड़े लेकर चले जाएंगे करके, अभी उतनी आसान उसे नहीं लग रहा है, उसे क्या है उसमें जो ममता है ना वो जाग गई है, अभी वह माँ है तो माँ की जो ममता है वो जाग गई है, इसीलिए उसका पूरा मन ध्यान सब कुछ जो है उस नवजात शिशु पर है। तो ऐसे में दुख तो होगा ही, तो इसीलिए वो खोई खोई सी यहाँ पर रह रही है, इसीलिए वो ये बात कह रही है कि क्या है अभी मैं पहले जैसे नहीं रही हूँ, मैं अभी बदल गई हूँ, मैं वहाँ माधवी नहीं हूँ करके यहाँ पर वह कह रही। तभी गालव मुझे खेद है, मतलब वो कहता है कि हाँ मुझे दुख है, पता है कि क्या है अब हमें क्या है जल्दी यहाँ से निकलना है, तुम क्या दुख भोग रहे हो मुझे पता है, अभी एक नवजात शिशु को जन्म देकर क्या है बच्चे को छोड़कर जाना मतलब दुख तो होता ही है, मगर हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या है आगे का सफर बहुत है, तो ऐसे में तुम्हें जल्दी से जल्दी जो है यात्रा जो है यहाँ पर करना है, इस तरह वह कहता। तभी माधवी अब कहाँ जाना होगा, देखिए
माधवी क्या कहती है पर अब कहाँ जाना होगा करके, तभी गालो मैंने पता लगा लिया है माधवी, यहाँ से अब हम सीधा काशी जाएंगे, काशी नरेश दिवोदास के पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। माधवी जैसे ही पूछते कि अब हमें कहाँ जाना है करके, तभी गालव यहाँ पर क्या कहता है, हमें यहाँ पर काशी नरेश के पास जाना है, मतलब काशी जाना है, क्योंकि काशी के राजा जो दिवोदास है उसके पास भी 200 घोड़े हैं, ऐसे मुझे पता चला है करके। तभी गालव कब वह दिन आएगा जब हम इस ऋण से मुक्त हो सकेंगे। देखिए गाला फिर से कहता है कि अभी ऐसे ही हमें सफर करते रहना पड़ेगा, अभी मुझे भी पता नहीं, मैं भी उसी इंतजार में हूं कि कब हम ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से विवाह कहता है। तभी माधवी मुक्त होने पर तुम क्या करोगे गालव, देखिए माधवी क्या प्रश्न पूछती है पर मुक्त होने पर तुम क्या करोगे गालव करके। तभी गालव मैं कुछ नहीं जानता माधवी, मैं केवल इतना जानता हूं कि अभी 600 घोड़ों का प्रबंध करना बाकी है, अयोध्या नरेश के मंत्री का प्रवेश होता है। देखिए अभी वो क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। जैसे ही यहाँ पर माधवी पूछती है मुक्त होने पर क्या करेंगे करके, तभी यहाँ पर मुझे पता नहीं, मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे फिलहाल किसकी चिंता है, अभी बाकी 600 गुणों का इंतजाम जो करना है उसकी चिंता है करके। तो ये दोनों ऐसे बातचीत करते रहते हैं, इतने में यहाँ पर क्या है, मंत्री का प्रवेश जो है होता है। तो मंत्री आकर यहाँ पर क्या कहता है, देखिए मंत्री माधवी से, महाराज ने आपको याद किया है देवी। माधवी मेरे लिए क्या आदेश। मंत्री महाराज ने कहा है कि संभवतः अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि यात्रा कर सके। महाराज ने कहा है यदि आप चाहें तो जन्मोत्सव की समाप्ति के दिन तक अयोध्या में निवास कर सकती है। देखिए मंत्री आकर माधवी से कहता है कि क्या है, महाराजा ने आपको याद किया है, तो क्या आदेश है करके माधवी पूछती है। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, अभी महाराज ने ऐसे सोचा है कि क्या है, अभी आप कुछ सफर करने के स्थिति में नहीं हो, तो ऐसे में आप चाहे तो क्या है, बच्चे के जन्मोत्सव तक की समाप्ति के दिन, मतलब जब तक जन्मोत्सव उसका नहीं होता ना, तब तक चाहे तो आप यहाँ पर रह सकते हो, अयोध्या में रह सकते हो करके। तभी माधवी महाराज की कृपा है, बड़ी उत्सुकता से गालव सुना तुमने, मैं कुछ दिन और अयोध्या में रह सकती हूँ वसुमना के पास। देखिए जैसे ही यहाँ पर मंत्री ने कहा कि क्या है, महाराजा ने कहा है कि जन्मोत्सव तक क्या है यहाँ पर आप रह सकते हो अयोध्या में करके, तभी यहाँ पर क्या है, माधवी खुश हो जाती है और वह गालव से कहती कि गालव तुमने सुना यहाँ पर महाराजा का क्या आदेश है, सुना, अभी मैं और कुछ दिन तक वसुमना के साथ रह सकती हूँ। देखिए अभी वो कुछ दिन और पुत्र के साथ रह सकते हैं, इसकी खुशी जो है उसे होती है। तभी मंत्री अनुबंध के अनुसार पुत्र लाभ होने पर महाराजा ने अपना वचन पूरा कर दिया है, घोड़े जुटा दिए हैं और देवी राजप्रसाद में न रहकर प्रसाद के बाहर अतिथि मंडप में रहेगी। देखिए जैसे ही माधवी कहती कि वो वसुमना के साथ रह सकती है करके, तभी मंत्री ये बात कहता है कि क्या है, अनुबंध के अनुसार, मतलब मानो कि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि क्या है, बच्चा जो है इसे जन्म देना है तो पुत्र लाभ होने के बाद वो 200 घोड़े दे देंगे। वैसे क्या है, महाराज ने 200 घोड़े का जो प्रबंध है वो कर दिया है, मगर ऐसे में माधवी अभी मुक्त है, तो ऐसे में वो क्या है, महल में नहीं रह सकती, उसे अभी कहाँ रहना है, बाहर अतिथि मंडप में जो है यहाँ पर रहना है, मानो एक गेस्ट हाउस की तरह, तो वहां पर जो है रहना है। तो ऐसे में माधवी अवसादपूर्ण मुस्कान के साथ, बेटा अंतपुर में रहेगा, माँ बाहर अतिथि गृह में, इस भांति माँ स्वास्थ्य लाभ करेगी। महाराज को भी मेरे सुख की चिंता है, क्या कोई और आदेश भी दिया है महाराज ने। देखिए अवसादपूर्ण मुस्कान के साथ इस बात को सुनकर, मंत्री की इस बात को सुनकर कि उसे क्या है पर अतिथि मंडप में रहना है, तो ऐसे में उसे बहुत ही दुख होता है। अवसाद मतलब क्या है, दुख, एक दुख भरी मुस्कान के साथ वह कहती है कि क्या है, बेटा अंतपुर में रहेगा और माँ बाहर अतिथि गृह में, तो ऐसे में उसका स्वास्थ्य लाभ कैसे हो सकता है। देखिए अभी जो है उसने यहाँ पर बच्चे को जन्म दिया है, तो ऐसे में उसके स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं रहता है। जैसे में आप सभी को पता है कि क्या है, यहाँ पर डिलीवरी होने के बाद जो है यहाँ पर माँ का जो स्वास्थ्य है उसका ख्याल रखना कितना जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी जो है वो कह रही है कि बेटा अंतपुर में महल में रहेगा और माँ बाहर रहेगी अतिथि गृह में, तो ऐसे में माँ और बेटे दूर दूर ही रहते हैं, तो ऐसे में अपने बेटे से दूर होकर कोई भी माँ स्वास्थ्य जो है उसका कैसे अच्छा हो सकता है, वो कैसे आराम यहाँ पर कर सकती है। बहुत ही अच्छा सोचा है महाराज ने, ऐसे व्यंग्य कर रही है वो।
और उसके साथ साथ और कुछ भी आदेश है क्या महाराजा का, इस तरह वह पूछते। तभी देखिए मंत्री, महाराज देवी से प्रसन्न है, वे देवी के सुख की कामना करते हैं। उनका कहना है कि मुनि कुमार के प्रति अपना वचन निभा देने के बाद भी वे माधवी देवी को अपनी पटरानी बनाने के लिए तैयार है। देखिए माधवी ने पूछा ना और कुछ आदेश है क्या करके, तब जाकर यहाँ पर मंत्री कहता है कि जो राजा हर्षित है वो माधवी से बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। तो ऐसे में अभी क्या है, गालव के जो वचन जो है पूरा होने के बाद, उसको यहाँ पर गुरु दक्षिणा जो है जुटाने के बाद जब माधवी मुक्त हो जाएगी, तब माधवी चाहे तो क्या है यहाँ पर फिर से वो हर्षित के पास जा सकती है। तब वह माधवी को पटरानी जो है यहाँ पर बना कर रखेंगे, इस तरह यहाँ पर वह कहता है। तभी यहाँ पर माधवी यही उचित था, महाराज को मेरा प्रणाम कहे, मतलब क्या है ये भी अच्छा है करके ऐसे कहते हुए क्या है, महाराज को मेरा प्रणाम कहिए करके वह कहती है। तभी मंत्री, देवी क्या महाराज से विदा नहीं लेंगी? माधवी, तनिक रुक कर, मुझे जिससे विदा लेनी थी ले ली है मंत्री, जो आज्ञा। देखिए यहाँ पर तो इस बात को सुनकर वो कहते हैं कि अभी मुझे यहाँ से जाना है करके। तभी वो मंत्री जो है कहता है कि आप महाराज से विदा नहीं लेंगी, मतलब महाराज से मिलकर क्या है उनसे विदा नहीं लेंगी क्या करके, महाराज से मिलकर नहीं जाएंगी क्या करके। तभी यहाँ पर माधवी क्या कहती है, रुक कर, जो जाती रहती है वो रुक कर क्या है, मुझे जिससे विदा लेना था मैंने ले लिया, मतलब वसुमना से। इसीलिए प्रारंभ में ही, इस सीन के प्रारंभ में ही वो बच्चे को उठाकर आती है। तो इसका अर्थ क्या है, बच्चे से जो है मैंने विदा ले ली करके। तो ऐसे में मंत्री जो आज्ञा करके कहता है। तभी माधवी, गालव को एकटक देखते रहने के बाद तुम सदा दायित्व की बात करते रहते हो गालव, तो यही कहना चाहते हो कि मैं कर्तव्य पारण नहीं हूं? देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी मंत्री चला जाता है, तो ऐसे में उसके जाने के बाद, जो आज्ञा करके मंत्री चला जाता है ना, तो उसके जाने के बाद भी वो बहुत ही दुखी है। माधवी यहाँ पर गालव से क्या कहती हैं, तुम हमेशा जो है यहाँ पर कर्तव्य के बारे में जो बात करते थे, अभी भी तुम यही बात मुझे कहना चाहती हो ना कि मैं कर्तव्य पारायण नहीं हूं करके। तभी देखिए गालव चुप रहता है। एक कर्तव्य मेरे पिता का, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं, फिर भी मैं दुर्बल हूं। क्योंकि गालव ये सभी, इससे पहले ये सभी बात जो है उसे सुनाता है, तुम क्या है बहुत ही दुर्बल हो, अभी तुम बच्चे के बारे में सोच रहे हो, तुम भावुक हो रहे हो, तुम्हें अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी की ख्याल नहीं है, इस तरह से भी वो बातें सुनाता ना। इसीलिए वो ये बात जो है अभी माधवी कहती है क्या है, जब वो माधवी कहती कि तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं कर्तव्य पारण नहीं हूँ, गालव चुप ही रहता है। फिर से वो आगे कहती जाती है कि क्या है, एक कर्तव्य पिता का है और एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का, मतलब एक कर्तव्य यहाँ पर क्या है, पिता का क्या है यहाँ पर, वो दानवीर है, तो दान देना उसका कर्तव्य उसने समझा। और जो मुनि कुमार है, मतलब जो गालव है, तो उसका कर्तव्य क्या है, गुरु दक्षिणा जुटाना। मगर दोनों के लिए, दोनों के कर्तव्य पूरा होने के लिए मैं ही एक माध्यम हूँ। इसका मतलब क्या, यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर माधवी का उपयोग जो है किया है। ऐसे में फिर मुझे से यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या है, मैं कर्तव्य पारायण नहीं हूँ, फिर और मैं दुर्बल हूँ। कर्तव्य पारण वही है, पिता ने मुझे सौंप कर अपना कर्तव्य निभा दिया और मुनि कुमार ने घोड़े बटोर कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दानवीर बन गया, दूसरा आदर्श शिष्य। और माधवी, मोह की मारी माधवी कर्तव्य से गिर गई, वह किसी बड़े काम का दायित्व वहन नहीं कर सकती, यही ना। देखिए इन बातों में माधवी के अंदर जो दुख छुपा हुआ है वो देख सकते हैं। वो कहती है कि क्या है, एक ने यहाँ पर दान देकर दानवीर बन गया एक, और एक ने क्या किया यहाँ पर घोड़े बटोरे। किसके कारण, दोनों किसके कारण हुआ, माधवी के कारण ही। ये याति ने दान में यहाँ पर माधवी को दिया, दानवीर बन गया, और गालव ने राजा हर्षित के पास माधवी को रखकर क्या किया यहाँ पर 200 घोड़े लिया, और वहां एक आदर्श शिष्य जो है बन गया। और ऐसे में क्या है, मैं जो हूं यहाँ पर मोह की मारी अभी कर्तव्य से गिर गई, क्या मैं कर्तव्य पारण नहीं हूं क्या, इस तरह यही तुम ये कहना चाहते हो क्या करके यहाँ पर प्रश्न जो है माधवी करती है। तभी देखिए नेक्स्ट, गालव चुप रहता है, मुस्कुराती है। यदि यह दुर्बल नारी बीच में से निकल जाए गालव तो क्या होगा। देखिए वो इस समय जो है वह दुर्बल है, क्योंकि उसके अंदर की जो ममता है वह जाग गई है। तो ऐसे में किसी भी माँ को जो है नवजात शिशु को छोड़कर जाना कोई आसान बात नहीं है, उसमें बहुत ही दुख होगा। तो इसीलिए वो कुछ समय के लिए अभी दुर्बल है,
मगर गालव उसे बातें जब सुनाता है वो सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो कहती है कि क्या है, यदि ये दुर्बल नारी बीच से हट जाए तो क्या होगा। यहाँ पर ययाति को भी वो दानवीरता का जो यश है, प्रशंसा है, वह नहीं मिलेगा और गालव भी जो है आदर्श शिष्य नहीं बन सकता। तो दोनों का कर्तव्य जो है पर निभाना है, तो माधवी ही एक माध्यम है और उसे ही अभी बातें जो है सुनाया जा रहा है, इसलिए वो दुख से बात जो है कहते हैं। फिर देखिए, नहीं गालव, ऐसा होगा भी नहीं, तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया, पर मेरे पिता का वचन भी। दुर्बल माधवी दोनों का दायित्व निभाएगी। मुझे तो केवल वसुमना याद हो आया था। इस दुर्बल नारी को यूं भी कोई अस्तित्व नहीं है, ना उस लंपट राजा के लिए, ना अयोध्या नगरी के लिए, ना मेरे पिता के लिए, और शायद तुम्हारे लिए भी नहीं गालव। आज सचमुच मुझे स्वतंत्रता मिली है, मैं मुक्त हुई हूं माधवी, ना घर की ना घाट की। देखिए, जो उसने यहाँ पर कहा था कि क्या है, अभी मैं बीच से हट जाऊंगी तो क्या होगा, तभी वो फिर से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है, तुम्हारा संकल्प भी पूरा हुआ और क्या है, यहाँ पर पिता का वचन भी जो है वह पूरा हो गया। तो ये दुर्बल माधवी जो है दोनों के दायित्व को निभाने में दोनों को यहाँ पर मदद जो है वह करेगी। मतलब वो क्या कहती है कि मैं ऐसे बीच में हाथ देने वालों में से या फिर मझधार में छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूं, ऐसे वो कहती है। तो मुझे तो सिर्फ कुछ समय के लिए वसुमना का याद जो है वो आया था, जिसके कारण मैं अभी दुर्बल हो गई थी, मगर मैं भी कर्तव्य पारायणी हूँ, मतलब मुझे भी जिम्मेदारियों का ख्याल है। इस तरह से भी वह यहाँ पर कहती है। फिर देखिए, वो यहाँ पर क्या कहती है कि वैसे भी तो मेरा कोई अस्तित्व ही है नहीं, है ना। देखिए, वो जो लंपट राजा, मतलब किसे लंपट कह रहे हैं, पर हर्यश्व को, वो उस लंपट राजा के नजरों में भी, तुम्हारे नजरों में भी और मेरे पिता के नजरों में भी मेरा खुद का कोई एक अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे में आप सभी लोग मुझे क्या समझोगे, इस तरह से भी अपने दुख को वहां प्रकट करती है। ऐसे में गालव, तुम मन में दुखी हो माधवी, परंतु दुख में भी कर्तव्य को अपनी शिष्टता नहीं खोनी चाहिए। देखिए, हाँ मैं मानता हूं तुम मन से दुखी हो, मगर दुख में भी क्या है, व्यक्ति को शिष्टता जो है वहां नहीं भूलना है करके। तभी माधवी सहसा चुप हो जाती है और कुछ देर तक चुप बनी रहती है, फिर सहसा सिहर उठती है। तुमने बच्चे का रोना सुना गालव। देखिए, अभी गालव ये बातें सुना रहा है, वो कुछ बोल रहा है माधवी से, मगर वो चुप रहती है कुछ समय के लिए। फिर कहती कि गालव, तुमने बच्चे का रोना सुना, इस तरह वह कहते हैं। तभी गालव, नहीं तो माधवी, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं रोया, तुम्हें फिर से भ्रम हुआ है। देखिए, वो क्या कह रहा है, नहीं माधवी, बच्चा यहाँ पर नहीं रोया, किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे, सिर्फ तुम्हें भ्रम हो रहा है। देखिए, वो बेटे से दूर है, तो ऐसे में उसे अंदर से महसूस हो रहा है कि बच्चा रो रहा है, उसे दूध पिलाना है, बच्चे के पास जाना है, ऐसे ही जो है यहाँ पर उसे दुख जो है हो रहा है। देखिए, और एक बात यहाँ पर, गाला क्यों ऐसे शिष्टता तुम्हें नहीं बोलना करके माधवी से कहता है, क्योंकि वो राजा को, हर्यश्व को लंपट कहते हैं ना, इसीलिए। तो ऐसे में इस बात पर भी दोनों में बहस होती है कि माधवी कहती है कि हाँ वो राजा तो लंपट है ही, मगर यहाँ पर ये गालव कहता है कि नहीं, उन्होंने अपना वचन निभाया, उन्होंने 200 घोड़े दे दिए करके। तो ऐसे में क्या है, शिष्टता से ही तुम्हें उनके बारे में बोलना है, एक वचन में से भी नहीं बोलना है करके। तभी यहाँ पर माधवी कहती है कि तुम्हें क्या पता हर्यश्व के बारे में, मैं अब तक उसके साथ रहकर आई हूँ, मुझे पता है कि क्या है पर अंतपुर में वो रानियों के साथ किस तरह बर्ताव करता है। उसने माधवी के साथ अच्छा बर्ताव भी किया है, मगर जिस रानियों से, देखिए वहां पर अंतपुर में बहुत सारी रानियां रहती है, तो ऐसे में जिस रानियों से उसे पुत्र लाभ नहीं हुआ है, उनको कोई खाने के लिए भी पूछने वाला नहीं है, तो ऐसे में वो स्वार्थी है। तो इस तरह से भी यहाँ पर वह कहते हैं, ये बातचीत यहाँ पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, माधवी, मैं अपने आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी गालव, अत्यंत व्याकुल होकर चटपटाती हुई सी। ओ गालव, तुमने मुझे किस जलती आग में झोंक दिया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने अपने पिता का क्या बिगाड़ा था। रोती है, थोड़ी देर बाद सामान्य होने पर क्षमा करना गालव, मैं सचमुच बड़ी दुर्बल हूँ, मैं स्वयं अपनी दुर्बलता पर लज्जित हूँ। चलो गालव, जहाँ ले चलोगे चलूंगी, तुम ही मेरे भाग्य हो गालव, तुम ही मेरी नियति हो। पत्थर पर उठ खड़ी होती है, गालव की कोहनी पर हाथ रखकर। देखिए, अभी ये सभी बातचीत, बहुत बहस जो है, बातचीत सभी जो है माधवी और गालव में होता है। माधवी पत्थर पर ही बैठी रहती है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर वो कहती है ना कि बच्चे के रोने की जो आवाज है मुझे सुनाई दे रहा है करके, तो वो गालव कहता है ना ब्रह्म है करके, तो ऐसे में कहते कि ब्रह्म नहीं, क्या है, मैं मेरे होने वाले बच्चे की रोने की आवाज सुन रही थी। इसका अर्थ क्या है, अगर वो
आगे भी किसी राजा के पास रहेगी तो वहां पर भी जो है उसे पुत्र लाभ जो है उसे होना है। तो ऐसे में और एक पुत्र जब इससे जन्मेगा जो है, तभी क्या है, फिर से उस बच्चे को यहाँ पर राजा को समकर इसे वापस आना है ना, तो फिर से वो और एक बच्चे से यहाँ पर बिछुड़ जाएगी, तो और एक दुख जो है उसे ऐसे ही सहना पड़ेगा। इसकी चिंता जो है वो करती है। फिर वो कहती है कि अरे गालव, तुमने मुझे क्या है कौन से आग में धकेल दिया, यहाँ पर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, मैंने क्या बिगाड़ा था मेरे पिता का, क्यों ऐसे परीक्षा जो है आप लोग मेरे ले रही हो। इस तरह से भी वह कहती है। फिर रोती है कुछ देर के लिए, फिर अपने आंसू पोंछ कर खुद संभाल कर वो कहते हैं कि माफ करना गालव, क्या है मुझे ही अपनी दुर्बलता पर, जैसे तुमने कहा ना मैं दुर्बल हूं करके, हाँ सच में मैं बहुत दुर्बल हूँ और मुझे खुद अपनी दुर्बलता पर यहाँ पर लज्जा हो रही है, माफ करना। इस तरह कहकर कहते हैं कि चलो तुम ही मेरे भाग्य हो, तुम ही मेरी नियति हो, तुम कहाँ यहाँ पर जाने के लिए बताओगे मैं वहां चलूंगी करके उसके सहारा लेकर वो पत्थर से उठती है। तभी देखिए गालव, मैं तुम्हारे प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ माधवी। देखिए गालव यहाँ पर क्या कहता है, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ, इस तरह वह कहता है। तभी माधवी, तुम किस लिए अपना वचन पूरा करना चाहते हो। गालव, गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए। माधवी, बस इतना ही। देखिए माधवी और एक प्रश्न यहाँ पर उल्टा पूछते हैं, क्या है, तुम किस लिए अपना वचन पूरा करना चाहते हो। तभी वो कहता है कि गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए। मतलब इसने कह दिया था ना कि आप जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं दूंगा करके, तो ऐसे में 800 घोड़े मांगे, तो अभी 800 अश्वमेधी घोड़ों का प्रबंध करना है और ऋण मुक्त होना है। और ऐसे में क्या है यहाँ पर, गुरु ऋण से भी मुक्त होना है, क्या देकर, गुरु दक्षिणा देकर। तो ऐसे में माधवी पूछते कि बस इतना ही। गालव, और क्या माधवी, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें सदा विचित्र बातें सूझती रहती। देखिए गालव यहाँ पर कहता है कि हाँ और क्या हो सकता है, तुम हमेशा ना विचित्र विचित्र सी बातें यहाँ पर सोचती रहती हो करके यहाँ पर गालव जो है माधवी से कहता है। तभी देखिए यहाँ पर माधवी मुस्कुरा कर, तुम ऋण मुक्त होने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हो ना, और मैं, देखिए यहाँ पर माधवी मुस्कुरा कर अभी कहती है कि तुम तो ऋण मुक्त होने के लिए ये सभी प्रयास कर रही हो, मगर मैं, प्रश्न वहां पर है, एक व्यंग्य वहां पर है। तो ऐसे में गालव, क्या माधवी, आग्रह से मैं तुम्हें प्राप्त कर पाने के लिए, चलो गालव। नेपथ्य में बच्चे के जन्मोत्सव के आह्लादपूर्ण स्वर, संगीत आदि सुनाई देते हैं जब गालव और माधवी बाहर जा रहे होते हैं। देखिए पर, तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, वो कहते हैं कि आग्रह से, मतलब आग्रह करते हुए कहते कि मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए, क्यों मैं इतना जोखिम यहाँ पर उठा रही हूँ, क्यों मैं इतना कष्ट उठा रही हूँ, तुम्हें प्राप्त करने के लिए। गालव को सिर्फ अपनी गुरु दक्षिणा की पड़ी है, मगर माधवी को क्या है यहाँ पर, गालव की चिंता है, गालव को प्राप्त करने के बारे में वो सोच रही है, इसीलिए ये सभी कष्ट जो है वहां उठा रही है। तो ये सभी बातचीत कर कर वहां से वो निकलते हैं। तो ऐसे में पीछे जो है पर संगीत का स्वर, जन्मोत्सव के लिए जो तैयारियां सभी करते हुए एक आवाज जो है वहां नेपथ्य से सुनाई देता है। आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।